हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई गेम्स कोचिंग में। यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन यानी जो वार्षिक परीक्षा है कक्षा 4 के पेपर यहाँ पर आ चुका है। पहला पेपर आपका संस्कृत अंग्रेजी का है। तो चलिए इसका पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए कक्षा 4 का अंग्रेजी का पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं आप। तो यहाँ पर आपका पूर्णांक 60 अंक का रहेगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले आपके ऑब्जेक्ट जो लिखित क्वेश्चन है उनको देखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो आपको लिखना है यानी करना है उनको देखेंगे। इसके बाद मौखिक क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 60 अंक का पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा है लेसन 6 इज द पोयम अबाउट, यानी जो लेसन 6 है उस पार्ट का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपका पहले का आंसर देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा है हाउ वाज फुल ऑफ जो, ठीक है। तो जाओ इसका राइट आंसर आप इसका भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है हाउ इज द फुल जम्प, तो यहाँ पर जॉय पूछना है कौन सा था, तो ठीक है यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद लेसन 6 में पोयम का नाम क्या है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने किताब में से, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है द एग वाज इज द, तो इस प्रकार इसे भी देखेंगे आप, ठीक है। तो इसे भी देख लीजिएगा इनमें से। तो इसे भी आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। द एग यानी अंडा कौन देता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर इस प्रकार आप देख सकते हैं इनको भी। नेस्ट यानी घोंसले में रखी जाती है अंडा एग, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा गया है फिर द सन रिवन इन द, तो यहाँ पर जो सन है वो कहाँ से उगता है, तो ईस्ट यानी पूरब से उगता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट यानी पूरब से, ठीक है। वेस्ट यानी पश्चिम हो जाता है, ईस्ट वेस्ट, और नॉर्थ यानी उत्तर हो जाता है, और साउथ यानी दक्षिण हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ईस्ट इधर राइट आंसर हो जाएगा। सूरज कहाँ से उगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईस्ट हो जाएगी। इंग्लिश में आपके लिए दिए गए हैं, हाँ हिंदी में जितना होगा उतना आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है भोला व्हेल, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है भोला क्या करता है, तो भोला व्लॉग, तो इस प्रकार ब्लॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्लॉग, ठीक है। इस प्रकार आप इसे भी देख लीजिएगा। जो पेपर है या पेपर करता है या भोला क्या करता है आपकी किताब में दिया होगा। किताब के सवाल हम नहीं बताएंगे, ग्रामर हम बता देंगे क्योंकि हमने आपकी किताब नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आधा हैरान ना हो, ये खालिस्तान सभी देखेंगे आप। पहले लिखा है अप्पू वेट द, तो यहाँ पर मार्केट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रिंकू द रिवाइव्ड लाइक, तो यहाँ पर क्रोट इसका राइट आंसर, क्रोट इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरोट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में आपको इसे भर लेना है, दूसरे में आपको इसे भर लेना है, ठीक है। तो चलिए और आगे भी जो दिए गए हैं उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है द पोयम एड्रेस टू लाइक वर्ड, तो यहाँ पर आपका वर्ड टू, तो इस प्रकार आप इसे वर्ड टू को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर वर्ड टू आपका यहाँ पर वर्ड टू वंडरफुल, ठीक है। तो इसको चौथे नंबर पर इसे भर देंगे वंडरफुल को। इसके बाद टीचर आपको यहाँ नीचे लिखना है द टीचर, तो इसके बाद टीचर्स, ठीक है। टीचर्स स्टूडेंट, ठीक है। तो 5वें में इसको स्टॉप भर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या भर लेंगे आप स्टॉप, ठीक है। ही सेड स्टॉप क्रोलेंट, और यहाँ पर आपको टीचर भर लेना है। तो यहाँ पर अपने पांचों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड विथ जी और फेल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सही और यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद पहले में आपको यहाँ पर टी यानी ए भर लेना है। इसके बाद दूसरे में भी आपको यहाँ पर दिवाली इज द फैंस इन लाइट, यानी दिवाली में लाइट होती है, तो यहाँ पर वो सही है। तो इसका आप फेल्स भर लेंगे दूसरे का। इसके बाद ए पोस्टमैन ट्रांसटेड पेटेंस्ड, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे भी इसमें भी आपको फेल ही भर लेना है, ठीक है। तो पहले में इसको भर लेना है, दोनों में यहाँ पर इसे भर लेना है। चलिए तो यहाँ पर आपने देख लिए तीनों को। चलिए कुछ भी नहीं करना था। अब यहाँ पर थोड़ी सी जोड़ियाँ हैं, इनको भी देख लेंगे। सही जोड़ियाँ बनाइए, ठीक है। मैचेड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द टेम्पल, हाँ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो टेम्पल फॉरगेट यहाँ पर भोजपुर या फिर प्लान्स, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे टेम्पल ऑफ द लॉन्ग शिवा, तो शिवा कौन कहाँ का है, ठीक है। लॉन्ग शिवा आपकी किताब का पार्ट है। यहाँ पर द ट्री, ठीक है। तो द ट्री एक प्लेस है यानी जगह है। इसके बाद द हेयर, तो यहाँ पर भोजपुर इसका हेयर हो जाएगा, तो इसका आपका फॉरवर्ड हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए। चलिए पांचवें क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है एनी 3 यानी इनमें से कोई उत्तर दीजिए। तो 3 क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं कैसे हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से अपनी किताब में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द
अनेट, ठीक है, इस प्रकार नेम बताना है इसका। इसके बाद हाउ क्लिंग द पीपल ट्री, ठीक है, पीपल का पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपल्स यहाँ पर दिया गया, तो इसको आपको इसको मिलाना था, आपने देख ही लिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी पीपल्स इसका पूछा गया है, पेड़ कैम्बल कहाँ पर स्थित, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हु इज योरगेर मीना और सीमा, ठीक है, इस प्रकार से भी देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन व्हाट इज द योर स्कूल नेम, यानी अपने स्कूल का नाम देना है यहाँ पर, अपने फॉर योर गेट यानी यहाँ पर अपने नाम देखना है आपको। यहाँ पर पीपल वृक्ष का नाम बताना है जो यहाँ पर है, यहाँ पर अपना नेम बताना है ऊपर सबसे, ठीक है। बाय द फॉर द एंड, ठीक है, इस प्रकार आपको नेम बता देना था, ठीक है। स्कूल का नाम भी पूछा गया था। तो यहाँ पर 6वें क्वेश्चन में देखेंगे राइट 3 लाइन्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम योर नेक्स्ट बुक, ठीक है। तो यहाँ पर कविता की 3 पंक्तियाँ लिखिए अपनी पाठ्य पुस्तक की, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक की कोई सी भी 3 पंक्तियाँ लिखनी है, यानी 3 लाने लिखना है, कोई सी भी लिख सकते हैं आप पोएम वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में देखेंगे आपको कोई भी याद हो, जैसे छोटे छोटे आप वाक्य कविता अंग्रेजी में भी हिंदी में पढ़ते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी एक पोएम आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ी 3 लानों की, ठीक है, 3 पंक्तियों में दी गई है। चलिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गिव ऑन 4 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर पूछा गया फॉलोइंग करना है, यानी इनको सही बनाना है। ऑन वर्ड ऑफ फॉलोइंग यानी एक वर्ड में आंसर देना, ठीक है। वन हु ट्रेड्स द पिटेंस्ट, ठीक है, पिटेंस्ट इसका हो जाएगा, तो इसे देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन वन हु ड्राइव ए बस, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे अक्षर देना था। तो यहाँ पर जो होता है प्राइव द पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स होते हैं तो कौन होते हैं, पेरेंट माता पिता भाई बहन, ये सभी आपके पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर ट्रेड्स द पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स आपके माता पिता हो जाते हैं, ठीक है। वन हु ड्राइव अ कार, माता पिता किसी कहा जाता है, पेरेंट्स किसी कहा जाता है, माता पिता भाई बहन को पेरेंट्स यानी परिवार या फिर आप सदस्य कह सकते हैं। इसी प्रकार जो हु इज द ड्राइवर ऑफ बस, अगर बस चलाता है जो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप जानते हैं ड्राइवर कहते हैं, ठीक है, ड्राइवर कह सकते हैं। इसके बाद वन द मार्क्स फर्नीचर यानी लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर वाले को फर्नीचर लगभग ऐसा ही कहा जाता है अंग्रेजी में, फार्मर कहा जाता है, ठीक है, लकड़ी काटने वाले को फार्मर कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लेंगे। इसके बाद रहा है 4थे नंबर पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रेनिंग लेटर्स हु वेक वर्ड एंड राइट देम, तो दिए गए अक्षरों से सही शब्द लिखिए। तो ये इन्हीं अक्षरों से आपको सही मीनिंग बनाना है। तो चलिए इनको भी मिला लेते हैं। पहले नंबर पर जो होगा तो JOY जो इसका राइट मीनिंग हो जाएगी। इसके बाद SEA से इसकी राइट मीनिंग हो जाएगी आपकी। इसके बाद यहाँ पर आपको सही तरीके से दिख रही होगी SH, तो यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छी तरह से SHEEP सिप, सीप जानते होंगे आप अच्छी तरह से। चलिए तो यहाँ पर आपकी ये भी कंप्लीट हो जाती है। तो चलेंगे इसके बाद आगे। तो 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द ओपन वर्ड, ठीक है। तो राइट द ओपन वर्ड यहाँ पर आपको विद्यार्थी शब्द लिखिए, ठीक है, विद्यार्थी शब्द लिखना है। इस्माल, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य में सीधी बात लिखना है आपको। तो यहाँ पर स्मेल का आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, स्मेल का हो जाता है बदबू, ठीक है। इस प्रकार व्हील का हो जाएगा वाट, ठीक है, वारन क्या, व्हीट वाइट, व्हीट लिख सकते हैं, वाइट लिख सकते हैं। लॉन्ग का मतलब हो जाता है छोटा, ठीक है, लॉन्ग मतलब छोटा। इस प्रकार आप इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो अपना 10वां क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, इसे भी देखेंगे आप। राइट एनी 3 ट्राइनिंग वर्ड, एक लय वाले शब्द लिखिए, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको 3 वर्ड लिखना है एक ही लय, जैसे फन को एक और लिख सकते हैं। इसी प्रकार मून है, मून को एक और लिख सकते हैं, जैसे हमने मून लिखा, इसी को मून सन भी लिख सकते हैं, या इसी प्रकार लिख सकते हैं सून, SOON सून भी होता है। इस प्रकार राउंड है, इसी प्रकार राउंड को साउंड भी लिख सकते हैं, SOUND साउंड, ठीक है। इस प्रकार बेल है, बेल को आप सेल भी लिख सकते हैं, SELL बिल, ठीक है, सेल भी लिख सकते हैं, SAGLL सेल भी होता है, ठीक है।
फन है, फन को FUN फन कहते हैं। ब्यूटी बट भी पढ़ सकते हैं, ब्यूटी बट या बन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनके 3 मीनिंग, किसी के भी 3 लिख लेना था, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है विशेषण को सही रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। विशेषण को सही रूप में व्यक्त करना है। गुड, तो आपको इनमें लानों को अच्छी तरह से देख लेना है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है गुड। वेस्ट, तो यहाँ पर लिखा किया जाएगा, ये बताना है आपको। गुड स्मेल, लॉन्गेस्ट वेस्ट, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा, थोड़ा सही रूप रिक्त स्थान में भरिए, ठीक है। तो यहाँ विशेषण गुड तो सही है, यहाँ पर गुड द बेस्ट, इस प्रकार। इसके बाद द लॉन्ग बेस्ट, इस प्रकार आप अच्छी तरह से खुद देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। थोड़ा डाउट है इसलिए नहीं बताना चाहते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। यहाँ पर राइट आपको अर्थ बताना है इन मीनिंग को, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा है एंजॉय यानी होता है आनंदित होना, ठीक है। इसके बाद ग्रैंड माँ यानी दादी जी हो जाती है, ग्रैंड माँ यानी दादी जी। इसके बाद लिखा है वुडवेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडवेल का मतलब, तो ठीक है, वुडवेल का मतलब बेल का मतलब, तो यहाँ पर आप वेल यानी घंटी होता है, तो वॉल बेल यानी रेस्टी वाली घंटी हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए, तो 13वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर लिखा है राइट द एप्लीकेशन ऑफ योर हेड मास्टर ऑफ 3 days लीवर, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पर बुखार वाली एप्लीकेशन लिखनी है, 3 दिन की अवकाश वाली। तो यहाँ पर इस प्रकार आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एप्लीकेशन में 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको लिखनी है, ठीक है। तो टू द प्रिंसिपल, हाई स्कूल सेकेंडरी आपका जो भी है, या हायर है, हायर नहीं है आपका, तो प्राइमरी है, तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल लिखें। इसके बाद आपका नीचे सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट, इस प्रकार लिख सकते हैं आप। तो इसके बाद आपका 24वां क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट एंड एनसी ऑन एनी वन टॉपर्स, ठीक है। इस प्रकार किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर काऊ यानी काऊ के 2 इस प्रकार लिख सकते हैं, स्कूल के बारे में भी लिख सकते हैं, पेन के बारे में लिख सकते हैं। माइज ए पेन, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। माइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेन, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका काऊ के में भी लिख सकते हैं। 2 years, 2 कैन, 2 years, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2 कैन, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 legs, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आप माय पूजनीय, इस प्रकार हिंदी में लिखते हैं, इसी प्रकार उसकी अंग्रेजी बनाकर उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रूम, इस प्रकार अंग्रेजी में आप विद्यालय का निबंध लिखना चाहते हैं तो विद्यालय का भी लिख सकते हैं, यानी स्कूल का। इसके बाद 15वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपने मनपसंद फूल और फलों की चित्र बनाकर उन रंग भरिए, ठीक है। यहाँ पर चित्र प्रतियोगिता की तरह आपसे लिए यहाँ पर अंग्रेजी में क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर फल और फूल के चित्र बनाइए और रंग भरिए, ठीक है। मनपसंद की भरना है आपको। 16वां क्वेश्चन लिखा है राइट द वर्ड ऑफ द इंग्लिश, तो यहाँ पर हिंदी में जो वर्ड दिए गए हैं इनकी मीनिंग है आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूर्ण सभी के लिख सकते हैं, जैसे संतरा को ऑरेंज कहा जाता है, खोलना, हाँ, ओपन को खोलना कहा जाता है, ठीक है। तो ओपन यानी खोलना हो जाएगा। तो यहाँ पर पत्ती, अब यहाँ पर फ्लैग यानी पत्ती हो जाएगी, इसका यानी आकाश हो जाएगा। मिल्क, इसी प्रकार मिल्क की भी देख लीजिएगा, मिल्क यानी दूध हो जाता है, मलाई यानी मिल्केट, इस प्रकार रहेगी तो मिलाइयाँ हो जाएंगी, ठीक है, मिठाइयाँ हो जाएंगी। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देख लिया होगा। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर सभी मीनिंगों को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। जो भी डाउट होगा आपने हमसे पूछा होगा, अगर नहीं पूछा तो पूछते रहिएगा। और सभी विषय के इसी प्रकार हम आपके लिए पेपर लेकर आने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहना ना भूलें। जय भारत माता की।